नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट सप्लाई चेन एंड कस्टम। और आज के सेशन में हम जानेंगे टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो हमारे कस्टम क्लियरेंस एजेंट हाउस के जो चैप्टर चल रहे थे कि एक कस्टम हाउस की कंपनी अगर हम खोलते हैं तो हमें किस प्रकार का नॉलेज होना चाहिए। तो उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हमने चैप्टर 2 का पार्ट ए बनाया जिसमें हमें ट्रेड एग्रीमेंट का नॉलेज होना जरूरी है। बिकॉज ऑफ दैट कि जो भी एक्सपोर्टर्स आपसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा, अगर आप उसको बेनिफिट नहीं दोगे ट्रेड एग्रीमेंट्स के तो वो सर्विस ज़्यादा बेटर नहीं होगी। क्योंकि कोई आपके कंपटीटिव में कोई अदर सीएचए होगा जिसको पूरा नॉलेज है, वो उसको सारे एग्रीमेंट्स का बेनिफिट देगा, तो आपकी सर्विस की बेटर बेटर मतलब उससे बेटर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें पूरा नॉलेज होना जरूरी है कि कौन कौन से ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। तो ये चैप्टर 2 का पार्ट ए है। ठीक है, ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट। द ट्रेड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट इन विच टू आर मोर कंट्रीज एग्री टू प्रोवाइड प्रिफरेंशियल ट्रेड टर्म्स। ठीक है, दो कंट्री या से ज्यादा कंट्री प्रिफरेंशियल बेस पे टैरिफ टर्म्स प्रोवाइड करती है, ट्रेड टर्म्स पे। ओके, टैरिफ कंसेक्शंस लाइक ए द पार्टनर कंट्री हियर नेगेटिव लिस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड सर्विस एंड मेंटेन बाय नेगोशिएशन कंट्री इन विच द FTA is not applicable, hence more comprehensive than preferential trade agreement. This has negotiated FTA in many countries like Sri Lanka and various trade blocs as well Asians. तो यहाँ पे बात ये आ रही कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है दो कंट्री के बीच में डिसाइड किया जाता है कि दो कंट्री आपस में, दो या दो से ज्यादा कंट्री आपस में ट्रेड करेगी। ठीक है, जैसे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं ना, एशिया एशिया ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वो करते क्या है कि मतलब जो आपस में कंट्रियों के बीच में ट्रेडिंग करोगी तो उस पर आपको जो टैरिफ होते हैं, टैक्स ड्यूटीज होती है, वो अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंट्रीज के बीच में, तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की अगर बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट in this type of agreement two or more partners give preferential rights of the country for a certain product। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वो सर्टेन प्रोडक्ट के लिए नहीं होते, लेकिन जो प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वो कहता है फॉर सर्टेन प्रोडक्ट, दिस डन बाय द रिड्यूसिंग ड्यूटी ऑन द ऑन एग्रीड नंबर्स ऑफ टेरिफ लाइन। ठीक है, ड्यूटी को रिड्यूस करते हैं एग्रीड नंबर ऑफ टेरिफ लाइन के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं सारे के लिए, बट सर्टेन प्रोडक्ट। हियर इज a positive list maintained, the list of product on which two partners have agreed to provide preferential access. Tariff may even the reduced to zero of the some product in even PTA and preferential tariff agreement. India has signed the PTA with Afghanistan. Okay, so हमने देखा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नॉर्मल एग्रीमेंट होते फॉर द ऑल प्रोडक्ट, बट द प्रिफरेंशियल इज बिलोंग टू द सर्टेन प्रोडक्ट। ओके, सो पीटीए होता क्या है, होता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, PTA प्रिफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट। ठीक है, सर्टेन प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में जो प्रोडक्ट होते हैं काजू बादाम और आपका खजूर टाइप के प्रोडक्ट की काफ़ी वेराइटी होती है। इन द सेम वे हमारे पास भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हम उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों आपस में ट्रेडिंग करेंगे और हमारे पास प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो सर्टेन प्रोडक्ट का, तो उन सर्टेन प्रोडक्ट पर हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी होता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉपरेशन एग्रीमेंट आर द मोर कॉम्प्रहेंसिव देन द FTA। ठीक है, ये FTA से मोर कॉम्प्रहेंसिव है। ठीक है, तो CCA एंड CPA आल्सो लुक इनटू द रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड एंड इन कॉम्पेंसेशन द एग्रीमेंट कवरिंग द रेगुलेटरी इशू। ठीक है, CCA हैज ए वाइडेस्ट कवरेज, CPA is a coverage negotiation in the trade service and investment and other areas economic partnership. It may even consider negotiation areas such as the trade facilitation and custom cooperations completion IPR. India has signed CPA with the South Korea and Japan.
ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है आपका, ये एक स्पेसिफिक एफटीए टाइप का ही है, लेकिन इसमें क्या है कि रेगुलेटरी एस्पेक्ट देखा जाता है। ठीक है, और ये कवर करता है रेगुलेटरी इश्यू को। तो एज ए CHA you must have this knowledge also while providing the service to the importer and exporter, that कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सर्विस एग्रीमेंट जो है उससे आप जब इंपोर्ट करोगे तो आपकी ड्यूटी जीरो होगी। ठीक है, और यहाँ से जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ये CPA सर्टिफिकेट उनको बना के देना है, सो दैट कि वो जापान और कोरिया में इंपोर्ट करे गुड्स को, तो वहाँ पे कोई उनको चार्ज ना लगे। ठीक है, तो ये कई प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, तो CCA generally cover the negotiation on the trade and TRQ rates only। ठीक है, ट्रेड टेरिफ एंड TRQ रेट के लिए काम आता है CCA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। इट इज नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव एज ए CPA is signed as the CCI with the Malaysia। ठीक है, it is not only comprehensive as the CCA, India signed the CECA, comprehensive economic cooperation agreement with the Malaysia। ठीक है, तो ये भी एक मलेशिया के साथ हमारा एग्रीमेंट है। इसके अलावा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की अगर बात करें तो framework agreement is primary benefit the scope of provisions and orientation of the potential agreements between trading partners। ठीक है, दिया गया डिफाइन ए स्कोप ऑफ प्रोविजन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द पोटेंशियल एग्रीमेंट्स बिटवीन ट्रेड पार्टनर्स। ठीक है, ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जो कि प्राइमरीली डिफाइन करता है स्कोप ऑफ प्रोविजन एंड ओरिएंटेशन पोटेंशियल जो एग्रीमेंट है उनके बीच में। इट प्रोवाइड मोर एंड न्यू एरियाज एंड डिस्कशंस एंड सेट द पीरियड ऑफ फ्यूचर लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जैसे किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए किया, जैसे वहाँ पे इकोनॉमी ओपन हो रही है तो वहाँ पे लिबरलाइज करना, ओपन और बाहर की कंपनियों को बुलाना, ये सारे बेनिफिट इस टाइप के एग्रीमेंट में आते हैं, जो कि आपको जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए चीज़ों का एज ए सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया हैज प्रीवियसली साइंड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद द एशियन एंड जापान। ओके, so the early harvest scheme, an early harvest scheme EHS is a processors and to TSCPN between the trading partner। For example, every harvest scheme ERS has been rolled out. At this stage, negotiation countries identify the certain product and tariff pending of conclusion actual negotiation, FTA negotiation. In earlier harvesting scheme, the step toward enhance the agreement and confidence building. Following is the detailed explain of the sum of agreements India playing the role. This is global GSP हो गया, जनरल सिस्टम ट्रेड प्रेफरेंशियल, एशिया स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एग्रीमेंट आते हैं वो अर्ली हार्वेस्टिंग स्कीम में आते हैं। सो गाइज, हमारा जो मोटिव था इस सेशन का वो है कि एज ए CHA ट्रेड फॉरवर्डर कंपनीज, you must have knowledge of the trade agreement with the all countries so that you can provide the better facility to the importer and exporter। Okay, and while getting the better this service, they will engage with you and make a good relationship। So it is very important that you can provide better service to your customer। तो बात चल रही थी हमारे कुछ सेशन से कि हम एक इम्पोर्ट CHA की कंपनी खोलें तो हमें किस चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।